नमस्कार। चैनल फूड दिल्ली एनसीआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति सिंह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गणतंत्रता दिवस आने वाला है और इस अवसर पर हम आ चुके हैं। एसआरएस ग्रुप के ऑनर हमारे साथ अनिल जिंदल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को, फरीदाबाद वासियों को, अपने एसआरएस परिवार के सभी सदस्यों को, जो कि अब कुटुंब में बदल गया है, उन सबको 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश का हमेशा सम्मान करना है, हमेशा उसके लिए प्रगति के लिए काम करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, प्रगति की बात आप कर रहे हैं तो अब एसआरएस की प्रगति की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक आपको देखते आई हूँ, आप जब से आप आए हैं तब से आप लगे पड़े हैं। आप जो भी चीज़ें हैं उन्हें दुरुस्त करने में लगे हैं। तो एसआरएस जो ग्रुप है उसे हम आने वाले कुछ समय में किस तरीके से देख सकते हैं, उसकी ग्रोथ को कैसे देखेंगे? एसआरएस ग्रुप के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने कस्टमर से, सभी अपने परिवार के सदस्यों से, एसआरएस परिवार के सदस्यों से बोला था कि मैं इसके लिए पूरी जी जान से मेहनत करूंगा, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जहां जहां पे भी जो भी लीगल कहीं पे हर्डल्स हैं तो उनको दूर करने के लिए, वहां पे प्रॉपर सारी चीज़ें रखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इस प्रॉब्लम में कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो कि नहीं चाहते कि कस्टमर का भला हो। वो कंपनी को लूटना चाहते हैं, पहले भी उन्होंने लूटा है और हमारे बाद भी लूटा है। क्योंकि मैंने जब आके देखा है तो उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने रिलेटिव्स के नाम कर दिए हैं, झूठे सच्चे एग्रीमेंट बना दिए हैं, कैश की ट्रांजैक्शन दिखा दिए। और अभी रिसेंट मामला मेरे सामने आया है, जो कि कल ही मेरे को पता लगा कि एक तहसीलदार साहब को झूठा एक लेटर दिया गया है, उसमें झूठे लेटर लगा, उसमें एविडेंस लगाए गए हैं। प्रॉपर एविडेंस नहीं देके कुछ पुराने एविडेंसेस की मैं डायरेक्टर था और ये कह के, जिससे कि लोगों की रजिस्ट्रियाँ रुक जाएं और लोग परेशान हों और वो लोगों का मिसगाइड करके मिसयूज कर सकें। ऐसे हमारे ग्रुप में मिस्टर बिशन बंसल और उनके साथ हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स जुड़े हुए हैं। वो एसआरएस को अब भी बर्बाद करना चाहते हैं। लोगों ने उनकी सारी कारगुजारी पहले भी देखी हैं। मेरे को यहाँ आने के बाद पता लगा है कि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों से कैश में पैसे ले लिए, अपने रिलेटिव्स के नाम पे, अपने समधियों के नाम पे, अपने बेटियों के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, अपने रिश्तेदारों के नाम पे बहुत प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कर ली। और उसके बाद आज ये अपने आप को ठीक बताने के लिए, समझाने के लिए झूठे सच्चे लेटर देना चाहते हैं। जिंदल साहब, तो अब इन पे आप किस तरीके का एक्शन लेने वाले हैं? इन्होंने मेरे को हर तरीके की धमकी देने की कोशिश की है और ये कहते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं इनकी तरह कोई बाहुबली तो हूँ नहीं, और क्योंकि इनके पास ये कहते हैं, बहुत हमारे पास ऐसे लोग हैं कि हम 1 मिनट में उड़ा देंगे। लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों की तरह बाहुबली नहीं हूँ, लेकिन मैं कानूनी लड़ाई में इनसे किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहूँगा। इन लोगों का जो सही चेहरा है वो लाके जनता के सामने लाके दिखाऊँगा। अगर ये लोग, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आती हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम तो 50,000 रुपये महीने के नौकर थे, और जब कहीं पे भी आज कहीं पे लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही हैं तो उसमें कहते हैं कि डायरेक्टर मैं हूँ। इलीगल लोग अरे जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, अगर हम लोग इलीगल हैं तो ये लीगल हैं। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से इन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूरे समाज के किसी भी फोरम पे ये मेरे परिवार के और मेरे हर एक जानकार के, रिश्तेदार के हम पूरे अंगूठे हाथ सब कुछ टेकने वाले हैं, सारी उंगलियां टेक देंगे। ये लें पूरी लाइबिलिटीज एसआरएस की, ओटे ये केवल प्रॉपर्टीज पे अपना अधिकार जमाना अधिकार नहीं है। इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से लूटा है एसआरएस को, और एसआरएस के नाम पे कैश में पैसे इकट्ठे करके अपने और अपने परिवार के नाम पे जो कुछ किया है, मैं उसका असलियत में अब भंडाफोड़ करने वाला हूँ कि जैसे जैसे मेरे को चीज़ों का पता लगेगा मैं लोगों के सामने लाऊंगा। मेरे को पता लग रहा है डे बाय डे कि इन लोगों ने क्या किया है। मैं अपने सभी कस्टमर्स को अपना भगवान समझता हूँ। मैं अपने भगवान, अपने परिवार के एक एक सदस्य की सौगंध खा के ये कहता हूँ कि इन लोगों का मैं कानूनी तौर पर
जो असली चेहरा सामने लेके आऊँगा। और इन लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक अनिल जिंदल को तुम इस दुनिया में से ऊपर नहीं भेज दोगे, एसआरएस के किसी भी कस्टमर को, जिसको कि मैं भगवान समझता हूँ, उनको आप किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मैं बहुत आहत हूँ कि लोग अपने कस्टमर्स की, अपने इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। लेकिन ये लोग केवल पहले भी लूटते थे, अब भी लूटते हैं, और अभी भी लूटने के झूठे सच्चे इन्होंने तहसीलदार को, मैं उसके लिए कानूनी तौर पे मैं कंप्लेंट्स कर चुका हूँ और भी कंप्लेंट करने में जा रहा हूँ। इनके अगेंस्ट मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। इन्होंने झूठे उसमें एविडेंस लगाए हैं। और मैं अपने सभी इन्वेस्टर से कि और अपने सभी कस्टमर से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को भगवान की तरह समझता हूँ। मैं अगर कहीं पे भी पहुँचा तो आप लोगों की वजह से पहुँचा, और अगर मैं नीम का जेल पहुँचा तो इन लोगों की वजह से पहुँचा जो अपने आप को सफ़ेद पोज और बहुत ही ईमानदार दिखाते हैं। इसी तरीके की छवि इन्होंने मेरे दिमाग में भी बना रखी थी और एसआरएस को लूटे जा रहे थे ये लोग। मैंने एक बार बिशन जी को ये स्पेशली बोला कि राजू डकैत है। मैंने ये बोला था क्योंकि उसने सारी प्रॉपर्टी, मैं पहले सोचता रहा हमारे यहाँ की सारी एलसीडी, सारे कंप्यूटर्स शायद हमारे किसी एम्प्लॉय ने इधर उधर कर दिए, लेकिन बाहर आके मेरे को पता चला उसके पीछे केवल और केवल राजू बंसल था। और उसने और आरपी अशोक गुल्ला ने मिलके एसआरएस लिमिटेड जो कि 800 करोड़ की कंपनी थी वो 10 करोड़ रुपए की पहुंचा दी। ये केवल रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। मैं इन सब चीज़ों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है तो ये बोलते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है। मैं सारी स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा उनके सामने। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये दिखाऊंगा कि कौन कौन से एविडेंस इन्होंने कैसे कैसे दिए, क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी है। अनिल जिंदल जी, लीगली आप फाइट करने के लिए कितने तैयार हैं? आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर आपके पास एविडेंस है, आप किस तरीके से लड़ेंगे, फाइट करेंगे इन लोगों से? मैं लीगली ही लड़ सकता हूँ। मैंने अभी पहले भी अपनी बात में कहा है, क्योंकि मैं इनकी तरह बाहुबली नहीं हूँ। मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, मेरे पास सारे पेपर्स हैं। मैं लीगली इनके साथ लड़ाई लड़ूंगा। और मैं आज अपने एसआरएस ग्रुप के किसी भी कस्टमर से, किसी भी मैं इन्वेस्टर से, जिनको कि मैं सबको भगवान समझता हूँ, आज उनके सामने इस बात की सौगंध खाता हूँ कि इन लोगों को मैं आपके हितों को ख़त्म नहीं करने दूंगा इन लोगों से, और उसके लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। ये लोग हो सकता है मेरे को किसी वजह से पूरी इस दुनिया में से खो दें, उसके बाद ये कुछ भी कर सकते हैं आज़ाद। आपको अभी भी ऐसा लगता है या आपके मन में एक ऐसा डर है कि वो एक व्यक्तिगत तौर पर आपको हानि पहुंचा सकते हैं? वो क्या इस लेवल के व्यक्ति हैं? ये मेरे को, हाँ, मेरे को ये व्यक्तिगत तौर पे मेरे व्यक्तिगत दुश्मनी इनसे कुछ नहीं है। ये केवल एसआरएस की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि वो बाहुबली है, तो क्या यहाँ पे जान की और किसी तरीके का खतरा आप महसूस करते हैं कि वैसा हो सकता है, हमला हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और उसके लिए ये और इनके परिवार के सभी मेंबर, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो वो जिम्मेवार होंगे। आप एक बार नाम जरूर लें। मिस्टर बिशन बंसल और मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, उनका मैं नाम क्या दूं। वो अपने आप को अच्छा दिखाने के, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों से, इतने लोगों से पैसे लेके अपने कुछ रिश्तेदारों को ग्रो कर लिया है। मेरे को बाद में पता लगा है। मैं उन सब चीज़ों का भंडाफोड़ करूंगा। और आज उनके रिश्तेदारों के पास कितनी प्रॉपर्टी आ गई है, वो कहाँ से आई है, उसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ूंगा। और दूसरी बात, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग आज गणतंत्र दिवस की उस पर समझ लें कि 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस था। उस दिन हमारा देश पूरी तरीके से, हर तरीके से आज़ाद हो गया था। और मैं आज ये कहना चाहूँगा इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कि मैं अपने कस्टमर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ऐसे गंदे लोगों के चंगुल से छुड़ा के रहूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ आज।
बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जिंदल साहब। देखिए कहते हैं कि जब आप बहुत ही मुसीबत चीज़ों से जूझ रहे होते, सामना कर रहे होते, तो आपके जो अपने होते हैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते आपको गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए। और जब बात पैसे की आती है तो आप लाजमी है, आपने ये बात सुनी होगी, चाचा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जिंदल साहब के केस में ऐसा ही है कि हमें अपनों ने ही लूटा है। बिल्कुल अपनों ने लूटा है, अपना बन के लूटा है। मेरे को हमेशा विशन बंसल जी, मैं अपने पापा से ज़्यादा समझता हूँ, मैं अपने पापा से ज़्यादा समझता हूँ, और लोग कि मैं सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, आपके साथ हूँ, इस तरीके से मेरे को बहका बहका कर पूरी एसआरएस को लूटते रहे। और मेरे साथ, मेरे अंदर सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैं मोह में आकर, और मैं कोई इनके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई कभी नहीं की और कभी इनको चेक नहीं किया। लेकिन अब मैं कानूनी कार्रवाई में कहीं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और अपने सभी एसआरएस के, जो भी किसी भी रूप में एसआरएस के साथ जुड़ा हुआ है, उनके लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और लड़ते लड़ते उनका समाधान करूंगा। पहले भी कोशिश कर रहा था, आज भी कोशिश कर रहा हूं। और अगर इन्होंने मेरे को इस दुनिया से भेज दिया तो फिर उनका फिर मैं कुछ नहीं कह सकता जी। तो हमारे साथ एसआरएस ग्रुप के ऑनर थे अनिल जिंदल जी। हालांकि उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से ये भी जाहिर किया कि हो सकता है आने वाले समय में इन पे हमला भी हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसके जिम्मेवार कुछ नामचीन व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसी के साथ देखते रहे चैनल 4 न्यूज़ इंडिया, दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।